हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री क्लासेस समस्तीपुर में। मैं विकास कुमार आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं और आज का टॉपिक है कि कैसे पढ़ा जाए, सेल्फ स्टडी कैसे पढ़ा किया जाए। तो दोस्तों देखिए, अच्छे मार्क्स सबको लाना है। आप लोग भी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, एफर्ट भी लगाते हैं, ठीक है। फिर भी जो है आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, ठीक है। सिर्फ एकदम एग्जाम से पहले जो है दिन रात एक कर देते हैं, जी जान लगा देते हैं, फिर भी आपको अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं, आते नहीं। मार्क्स देख करके जो है आप मायूस से हो जाते हैं, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि आप गलती कहाँ करते हैं, ठीक है। सवाल ये है कि आप गलती कहाँ करते हैं, ठीक है। आखिर वो कौन सा पॉइंट आप मिस कर रहे हैं जिसके वजह से आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये उठता है कि पढ़ने का ढंग, ठीक है। आप किस ढंग से पढ़ते हैं, पढ़ने का सही तरीका जो होता है, क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे पढ़ते हैं जैसे नहीं पढ़ना चाहिए या फिर वैसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। आप जो है चाहे वो कोचिंग के स्टूडेंट है, चाहे ट्यूशन के स्टूडेंट हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आपका सेल्फ स्टडी अच्छा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप ए कैटेगरी को हो या बी कैटेगरी को हो, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी तो अच्छे ढंग से करना ही करना होगा। तो सेल्फ स्टडी करने का तरीका क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक सेल्फ स्टडी करके ही एक बिलो एवरेज स्टूडेंट या फिर एवरेज स्टूडेंट जो है वह ऊपर उठता है, ठीक है, अपना सही मुकाम पाता है, ठीक है। जो कुछ नहीं कर सकता था वो बहुत कुछ करता है। आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि एक 50% की कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है वो 90% में कैसे जाए। जो अपने जीवन में कभी 50, कभी 40, कभी 60 इस कैटेगरी के बच्चे हैं, वो 90 या 90 प्लस की कैटेगरी में कैसे जाएगा, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करने का जो सही जगह है ना, ठीक है, वो बहुत मायने रखता है। कहीं आप ऐसे जगह पर तो स्टडी नहीं कर रहे हैं जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो, शोरगुल ज़्यादा होता है, गाड़ी आ रहा है जा रहा पे वहाँ पे कर रहा है, ठीक है। या फिर कहीं आप ऐसी जगह पे तो नहीं पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको आड़ोस पड़ोस में जो कुछ भी पड़ोसी झगड़ा कर रहा है उसका आवाज़ आ रहा है, कोई बर्तन पटक रहा है उसका आवाज़ आ रहा है, या किसी तरह का आपका भाई बहन का झगड़ा हो रहा है, ठीक है, फाइटिंग हो रहा है, वहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। ये आपको डिस्टर्ब करेगा, आपके मोटिव से भटकाएगा। तो आपको करना ये होता है कि इन सब चीज़ को नोटिस कीजिए और इस चीज़ से दूर रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना दूर रहेंगे उतना फायदे में रहेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन वाली बात हो गई, यानी कि सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, एक अच्छा जगह सेलेक्ट करना है, एक सही जगह सेलेक्ट करना है कि वो कौन सा सही जगह है जहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको जब पढ़ने के लिए देखिए प्रॉपर सिटिंग प्लेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहले पॉइंट कि आप बेड पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ें, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं ना कि बेड पर बैठ के पढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो बेड पर बैठ के पढ़ेगा तो सुतबे ना करेगा जी, ठीक है। बेड पर पढ़ोगे तो नींद आएगा, ठीक है। बेड बुलाएगा आ जा सो जा, आ जा सो जा, इस तरह का करेगा, ठीक है। आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते नींद आएगा, आप उसी बेड पे उलट जाओगे, ठीक है। तो पढ़ने का एक प्रॉपर प्लेस चुनिए, ठीक है। और बेसिकली आप चेयर का यूज करते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, एकदम समझे। चेयर का इस्तेमाल कीजिए, जो आपको पढ़ने का डेस्क होता है डेस्क का इस्तेमाल कीजिए। बेड से जितना दूर हो जाइए आपके लिए उतना ही फायदा होगा, ठीक है। तो पढ़ने का प्रॉपर प्लेस हो गया। दूसरी बात तो ये हो गई टाइम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस अगर देखा जाए तो आपको साइंस कहता है कि सुबह का समय जो होता है, कोई भी नया चीज़ पढ़ना है आपको, ठीक है, नया चीज़ सीखना है, ठीक है ना, तो सुबह का टाइम जो है आप पढ़िएगा सीखिएगा, वो ज़्यादा फ्रेश रहता है, मतलब ज़्यादा अच्छा से सीख पाइएगा, दिमाग में लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है ना। लोग भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग कहते होंगे ले बुआ पढ़ उठ पढ़ सुबह हो गया, ठीक है, इस तरह से बोलते होंगे, ठीक है। तो इसको जो है ना आपको करना क्या होगा कि मॉर्निंग टाइम में पढ़ते हैं तो मोर बेटर है। लेकिन हर स्टूडेंट का क्या होता है ना कि अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। किसी का मन करता है सुबह में पढ़े, किसी का मन करता है रात में पढ़े, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपका ब्रेन जब
पीक टाइम पे हो, यानी कि जब पढ़ने का पूरा विचार हो, पूरा मन में हो कि नहीं हम अब पढ़ना है चाहे जो हो, ठीक है, अब पढ़ने का टाइमिंग है, तो उस टाइम को डिसाइड करके उसी टाइम पढ़िए। ये नहीं कि फलाना बोला कि पढ़ना है सुबह में, तो सुबह में जाकर पढ़ रहे हैं, आधा नींद में उगा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है, आंख बंद हो रहा है पढ़ रहे हैं, ठीक है, पता चलेगा कि 10 मिनट नहीं पढ़े और सो जाएगी, ठीक है। इसलिए पढ़ने का टाइम आप निर्धारित कीजिए कि आप कब पढ़ना है और कितने आवर पढ़ना है। आवर की जहाँ तक हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं 10 घंटा 15 घंटा पढ़ेंगे तब ये कुछ होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 1 से 2 घंटा काफ़ी है, बहुत जाएगा 2.5-3 घंटा जाएगा, लेकिन जो है आपको 10-10 घंटा 12-12 घंटा अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, ठीक है, तो बेवकूफ़े ना है, उतना पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। आपका दिमाग भी जो एक लिमिट तक काम करता है, ठीक है, उससे ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा, ठीक है, तो आपके लिए सही नहीं होगा। आपको जो है पढ़ने का एक टाइम लिमिट सेट करना है और उसी टाइम लिमिट के अंदर में पढ़ना है। इधर उधर की बात पर ध्यान मत दीजिए, ये देखिए कि आपका दिमाग क्या कहता है, कितना पढ़ना चाहिए कितना नहीं पढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम को कैसे मैनेज करना है ये आपके ऊपर देखना है। अब जैसे कि मेरी बात मैं कर लूँ तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, जैसे कि मैं दूसरे बच्चों को बताता हूँ, ठीक है, अपने कोई स्टूडेंट को बताता हूँ कि पढ़ने का एक समय स्लॉट बना लीजिए। जैसा कि स्लॉट बना लोगे ना, जैसे कि आधा घंटा पढ़ें, फिर 5 मिनट का रेस्ट लिए, रिलैक्सेशन ले लिए, ठीक है, फिर आधा घंटा पढ़े, फिर 5 मिनट का रिलैक्स ले लिए, ठीक है, उस 5 मिनट में गाना सुन लीजिए या फिर कुछ इधर उधर टहल लीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, वैसा ही शॉर्ट टर्म 5 मिनट मतलब 5 मिनट, ये नहीं कि गाना सुनने बैठे यूट्यूब चलाना शुरू किया, पता चला आधा घंटा तो हो गया पढ़ाई, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर एकदम रिजिड रहना है, पढ़ाई करना है तो मन से पढ़ाई करना है। ये नहीं कि पापा आए तो देख किताब खोल कर बैठ गए, आ गए तो बात खत्म, फिर से मोबाइल पबजी चालू हो गया, सो नहीं। टाइम मैनेजमेंट कीजिए और उस टाइम के प्रति जो एकदम फिक्स रहिए कि हमको इतना ही करना है, इतना ही पढ़ना है आज, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। टाइम स्लॉट बना लीजिए, एक एक स्लॉट बनाइए कि हाँ आधा घंटा में इतना कवर करना है, फिर 5 मिनट रिलैक्स लेंगे, फिर ये टॉपिक फिर अगले पढ़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया टाइम मैनेजमेंट और साथ साथ टारगेट बनाइए, ठीक है, टारगेट सेट कीजिए कि हमको पढ़ना क्या है आज, ठीक है। टाइम तो मैनेज हो गया, लेकिन जो है कभी कभी क्या होता है ना कि पढ़ने के लिए बच्चे बैठ जाते हैं, ठीक है ना, आप लोग भी बैठ जाते हैं, ठीक है, और पता नहीं रहता है क्या पढ़ें, ठीक है, पता नहीं रहता है कौन सा टॉपिक हम खोलें, ठीक है। तो हो गया बेवकूफ़ी वाला बात, तो वही हो गया कि आप युद्ध के मैदान में चले गए और हथियार घरे पे भूल गए। तो इसको आपको करना क्या है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जो है टारगेट भी सेट करना है कि आज आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, आप क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और कितने टाइम में पढ़ना है ये भी देखना है। ये नहीं कि आप किताब ले लिए इतना लगे रहो मुन्ना में, इतना किताब लेता है बैठ के पढ़ता है दिन रात एक करता है तो केमिकल लोचा हो जाएगा, ठीक है। तो केमिकल लोचा से बचना है आपको, ठीक है, देखना है कितना पढ़ना है आपको उतना ही पढ़िए, ठीक है। एक टाइम स्लॉट कर लीजिए, टारगेट सेट कर लीजिए, ठीक है, उतना ही पढ़िए, ठीक है। अब पढ़ने के टाइम में एक चीज़ और देखिएगा कि कुछ लड़का लोग जो है फुसुर करके पढ़ता है, ठीक है, तो वो फुस करके मने नहीं पढ़िए, ठीक है, मने पढ़िएगा, दिमाग में अलग और से बहुत सारी बातें आते रहेगा, ठीक है, दिमाग समझ में नहीं आया क्या करना है, यानी कि 50 तरह का बात दिमाग में चलता रहेगा, इधर का बात कभी उधर का बात, कभी कुछ हो, ठीक है, तो सब दिमाग में घूमते रहेगा, ठीक है। तो आप जब भी पढ़ो तो जोर से बोल के पढ़ो कि आप पढ़ना क्या पढ़ रहे हैं वो बोल के पढ़िए, रीड अलाउड, ठीक है, जोर से बोल के पढ़िएगा, ठीक है, तो आपका दिमाग में जाएगा, ठीक है ना, और अच्छे से समझ में आएगा और याद रहेगा, लंबे समय के लिए रहेगा, ठीक है। जो भी पढ़िए कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए। पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि बस अब शुरू कर दिए और हम रामायण की तरह रटे जा रहे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट देख करके पढ़ना होगा कि पहले बार में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि आप किताब कहना क्या चाह रहा है, कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है किताब, ठीक है। एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, तो आपको करना क्या है नेक्स्ट टाइम में, तो नेक्स्ट टाइम में आपको नोट्स बनाना है। देखो नोट्स की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। नोट्स में क्या होता है ना कि कुछ नोट्स आपको ऐसे गूगल पे ही मिल जाता है, कुछ आप लोग कोचिंग ट्यूशन वाले सर से भी ले लेते हैं, ठीक है, कुछ स्कूल में लिखवा दिया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट नोट्स वो होता है जो आप खुद से पढ़ के बनाते हैं, ठीक है। जब आप स्वयं पढ़ते हैं और खुद से बनाते हैं नोट्स तो वो सबसे बेहतर कहलाता है, ठीक है, उससे बेहतर कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप जो पढ़े हैं जो समझे हैं उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए हैं, ठीक है ना, जो पढ़कर समझे हैं उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए हैं, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं लिखे हैं, ठीक है, जितना बात समझे उतना ही नोट्स बनाए हैं, ठीक है ना।
तो नोट्स बनाने के चक्कर में आपको और ज़्यादा पढ़ने का ही मन करेगा। तो इस हिसाब से जो इसी बहाने आपको कुछ और टॉपिक और बुक एक से अधिक बुक पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। ठीक है ना, तो नोट्स आप स्वयं बनाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा नोट्स आप खुद से ही बनाइए। ठीक है, उसके बाद नोट्स बन जाता है। आप देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, रीड हो गया है, नोट्स बन गया है। अब आपका काम क्या है? क्वेश्चन आंसर बनाना। देखिए कि किताब में जो है कि हर चैप्टर के अंतिम में क्वेश्चन आंसर कुछ हो जाता है। कभी कभी तो जो है ना टॉपिक के में भी रहता है, चैप्टर के बीचे में 4-5 क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो इतना से मतलब कि से पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, आपकी तीसरा से चौथा पैराग्राफ होते ना 4 क्वेश्चन जरूर दे देता है। ठीक है, ये टेस्ट करता है कि आपको कितना आ गया। ये जो 4 एक्सरसाइज जो पढ़े हैं, 4 पैराग्राफ जो आप पढ़े हैं, ठीक है, उसमें आप कितना समझे हैं। ये नहीं कि बस हवा में तीर मार रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, इसका मतलब ये 4 पैराग्राफ जो पढ़े हैं वो बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं। नहीं बन रहा है तो आप दोबारा पढ़िए, फिर से शुरू कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं, इतना ये हो गया आपको क्वेश्चन आंसर वाला स्लॉट। ठीक है, जब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉन्सेप्ट मैपिंग। ठीक है ना, दिमाग में जो है ना एक कॉन्सेप्ट का मैप बना लीजिए दिमाग में कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या पढ़े, फिर उसके बाद क्या पढ़े, फिर उसके बाद क्या पढ़े, फिर उसके बाद क्या। तो इस तरह से अगर आप स्लॉट बनाइएगा ना, एक कॉन्सेप्ट का मैप बनाइएगा ना दिमाग में, ठीक है, तो आपको लंबे समय के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो याद रखने के लिए बहुत जरूरी चीज है कि आपको दिमाग में जो है ना एक कॉन्सेप्ट मैप बन जाना चाहिए। ठीक है, किसी किताब में जो है उसके ऊपर में कॉन्सेप्ट मैप भी दिया रहता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट मैप जो है बनाइएगा। ठीक है, उस समय जो आप जैसे कि हम एग्जांपल में बताते हैं, जैसे कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते होंगे। ठीक है, तो किताब में दिया रहता होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हो गया, तो पहला पार्ट का इतना ये सब पार्ट हो गया, दूसरा का ये सब। इस तरह दिमाग में जो ना मैप आप बना लीजिए। अगर मैप बन जाएगा ना, ठीक है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट मैप वाली बात पॉइंट हो गया। उसके बाद जो है तो कॉन्सेप्ट मैप जब बन जाए तो उसके बाद आपको करना है सेल्फ टेस्ट, मतलब खुद का अपने टेस्ट करना है। ठीक है, कि हम जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं बढ़िया से कि नहीं, कि खाली इन्ने उन्ने बात कर दी है। ठीक है ना, आपको सेल्फ टेस्ट करना है, अपने से टेस्ट करना है खुद को। 2-4 क्वेश्चन अपने से बनाइए देख करके। ठीक है, या गूगल से कहीं से भी क्वेश्चन उठा लीजिए और बनाना शुरू कर दीजिए कि आपको बनता है कि नहीं। ठीक है, सेल्फ टेस्ट वाला बात हो गया। अब इतना बात हो गया तो आपको कंप्लीट कर लेना है। इतना बात कहानी खत्म हो गया इस चीज का। वो चैप्टर आपको दिमाग में 100% फिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना बात, ठीक है, और सबसे बड़ा गलती जिसको कहेंगे वो यहीं पर हो जाता है कि लोग इतना करके छोड़ देता है। ठीक है, रिकॉल नहीं करता है। देखो तुमको करना क्या है, रिकॉल करना है। ठीक है, जो भी पढ़े हैं ना, ठीक है, जैसे कि रात में सोने जाते हो, ठीक है, तो रात में सोने जाएंगे ना, ठीक है, तो सोने से आधा घंटा पहले वो सब रिकॉल कीजिएगा आप क्या क्या आज पढ़े हैं। ठीक है, ये सब रिकॉल करने से क्या होगा ना कि आपका मेमोरी भी तेज होता है। ठीक है, ब्रेन का जो मेमोरी होता है ये भी तेज होता है आपको रिकॉल करने से। आप सोने से पहले आधा घंटा ना सोचिए। देखो ऐसे तो नहीं है कि सब बेड पर जो जाते हैं और तुरंत नींदे पड़ जाता है, खराटा लेने लगते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आपको जो है तुरंत नींद तो नहीं आता है, तो उस समय में इधर उधर की बात जो सोचते हैं, ठीक है, उसमें पढ़ाई का बात सोचिए, रिकॉल कीजिए, दिमाग में लगाइए कि आज क्या क्या हम पढ़े हैं आज। ठीक है, तो ये सब बात अगर आप रिकॉल करते रहेंगे ना, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब कि से हेल्पफुल होगा। ठीक है, इससे रिकॉल करना बहुत जरूरी है, समझे। तो आज की वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस टॉपिक में से आपको जो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, जय हिंद।